चारों तरफ लॉकडाउन है, सभी फैक्ट्रीज बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, पॉल्यूशन स्तर लगभग ना के बराबर है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्यों है? जिन ग्लेशियर्स का पिघलना कम हो गया था वो अचानक से बढ़ कैसे गया? पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने की रफ्तार अचानक से दोगुनी कैसे हो गई? और क्या ये बढ़ता ही जाएगा या फिर इसे रोकने का कोई उपाय है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में आज करेंगे बात और जानेंगे कि इस त्रासदी को रोकना किस तरह से संभव है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं फैक्ट ड्रॉवर। बीते कुछ सालों से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के अलग अलग जगहों पर भारी तबाही होती है। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई। अचानक से विश्व के अलग अलग जगहों पर प्रकृति के कई सुंदर दृश्य देखने को मिले। बात करें भारत की ही तो हरिद्वार में गंगा अपने अब तक के सबसे निम्नतम प्रदूषण स्तर पे है। साथ ही हवा साफ होने की वजह से भारत के कई शहरों द्वारा हिमालय की पूरी श्रृंखला को देखा जा सकता है। लेकिन WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 9 जुलाई को एक चेतावनी जारी की गई, जिसके अंतर्गत 2024 तक पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की बात की गई। अब सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जब पॉल्यूशन अपने निम्नतम स्तर पे है तो भला ये तापमान बढ़ने की बात कहां से आ गई? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पृथ्वी का तापमान आखिर बढ़ता कैसे है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। आमतौर पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का 23% वातावरण में ही रह जाता है और बाकी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और फिर उसमें से 29% ऊर्जा थर्मल रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वातावरण में CO2 बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यह संतुलन बिगड़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो इसमें वातावरण में एक गैस की लेयर बन जाती है, जिसके कारण सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर तो आती है मगर जितना लौटना चाहिए उतनी लौट नहीं पाती और परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। साथ ही मौसम में बदलाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से बाढ़, चक्रवात और अन्य कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं भी घटित होती हैं। लेकिन अगर बात करें लॉकडाउन के दौर की तो फैक्ट्रीज तो बंद थी, गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, फिर भी वातावरण में CO2 कम क्यों नहीं हुआ? आपको याद होगा लॉकडाउन से बिल्कुल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, जिसकी वजह से लाखों जानवर मर गए थे। उस आग की वजह से करीब 900 मिलियन टन यानी करीब 90 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैली थी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी मात्रा है। और उसके बाद जहां लॉकडाउन की वजह से स्थिति में थोड़ा बदलाव आ रहा था, वहीं आर्कटिक में लगे आग की वजह से दोबारा वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ी है, जो अब तक लगभग 60 मिलियन टन या करीब 6 करोड़ टन तक पहुंच चुकी है और आगे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही वातावरण में CO2 बढ़ने का एक मुख्य कारण हम भी हैं। दुनिया में लगभग 700 करोड़ लोग हैं, जिनके सांस लेने की वजह से एक साल में करीब 3 बिलियन टन या करीब 300 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचती है और यही CO2 पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण है। लेकिन क्या इसे कम करने का कोई उपाय है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक हरा भरा वृक्ष अपने एक सीजन के दौरान इतना ऑक्सीजन पैदा करता है जिसकी वजह से 10 लोग एक साल तक सांस ले सकते हैं। लेकिन एक बार अब इस डेटा पे नजर डालिए, भारत का मात्र 24% हिस्सा ही पेड़ों से ढका हुआ है और अगर हम वैश्विक स्तर पर भी बात करें तो यह आंकड़ा मात्र 31% का है, जो 700 करोड़ की जनसंख्या वाले इस पृथ्वी के लिए काफी नहीं है। हम खुद के लिए ही गड्ढे खोदते जा रहे हैं, जिसे अब रोकना शायद बहुत जरूरी है, वरना विश्व के ज्यादातर हिस्सों में शायद सिर्फ रेत ही बचे। तो इस पूरे बातचीत से सिर्फ एक ही निष्कर्ष सामने आता है कि जितना हो सके पेड़ लगाइए, क्योंकि सांस लेना कोई बंद नहीं कर सकता और ना ही जंगलों में लगने वाली आग को आप और हम रोक सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे फैक्ट ड्रॉवर। चारों तरफ लॉकडाउन